ये तेरी आवाज़ को क्या हुआ? फेक वीडियो। एक कमेंट। मेरी आवाज़ मंगल ग्रह भी जाती है, बुध ग्रह भी जाती है और सप्त ऋषियों तक भी मेरी आवाज़ जाती है, स्पेशली अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मतलब मौन रहता हूँ। तो इस तरह से समूचे ब्रह्मांड में घूमने वाली या फिर विचरण करने वाली आवाज़ों के साथ कुछ न कुछ तो होता रहता है। नेक्स्ट कमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके पास कौन सी सिद्धि है? चेक प्रीवियस वीडियोज। कोई चमत्कार करके दिखाओ। चेक प्रीवियस वीडियोज। ये क्या बताएगा? मैंने तो खुद इसे पूछा लेते हुए देखा है। राइट सर। तो भले ही मेरे पास एक भी सिद्धि ना हो या फिर मेरे पास 16 सिद्धियां हों, फिर भी सिद्धि मार्ग में कुछ ऐसी अड़चनें जरूर आती हैं कि एक साधक को या फिर एक गुरु को भी किसी दूसरे साधक या गुरु से पूछा लेनी पड़ती है। ये एक आम बात है। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज बनाकर अच्छी अच्छी बातें कर कर तुम लोग बहुत बेवकूफ बनाते हो। मैंने 5 साल साधना की है, 5 साल मंत्र जप किया है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मिला नहीं। मेरा सिर्फ समय ही खराब हुआ। ये सब बकवास है। सॉरी सर, आपके 5 साल सिर्फ इस जन्म में ही साधना में बर्बाद नहीं हुए हैं। पिछले 50 लाख जन्मों में भी साधना के क्षेत्र में आप इसी तरह से असफल हुए हैं, क्योंकि इस जन्म में या फिर पूर्व के किसी जन्म में हर बार आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा लेकर ही साधना के क्षेत्र में उतरे थे, जबकि साधना के क्षेत्र में उतरने से पहले आपको उच्च स्तरीय देव सत्ताओं के सामने आत्मसमर्पण करना होता है कि जो भी पहले मैं थाया हूँ या फिर भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में मुझे कुछ प्राप्त हो या ना हो, वो सब अब आपके हाथ में है। मेरा ये वाला जीवन अब मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। क्या इस समर्पण भाव के साथ आपने 5 साल मंत्र जप किया था, नाम जप किया था, या फिर ध्यान साधना की थी, या फिर अपने दिमाग में एक टारगेट के बेस पर आपने मंत्र साधना की थी या फिर ध्यान साधना की थी? लेकिन समर्पण भाव दूर दूर तक कहीं था नहीं, ना ही इस जन्म में, ना ही पूर्व के 50 लाख जन्मों में। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग दूसरों को देखकर साधना के क्षेत्र में आते हैं और सूक्ष्म संसार की शक्तियों को पहले ही पता होता है कि ये इंसान सिद्धि प्राप्त करने के लायक है या नहीं, सूक्ष्म जगत की शक्तियों से ये इंसान सामंजस्य बिठाने के लायक है या नहीं, या फिर इसे अगर सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद इसका भविष्य कैसा होगा। सभी जानकारियां सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में विचरण करने वाली उच्च स्तरीय पावरफुल इनविजिबल एंटिटीज को पता होती हैं। लेकिन सिद्धि ना प्राप्त होने का एक खास कारण ये भी होता है कि आपने 5 लाख मंत्र जप के साथ सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प लिया है और आपके 5 लाख मंत्र जप पूरे भी हो गए। साधना के दौरान आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी के दर्शन भी होने लग गए और कुछ शक्तियां तो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखने भी लग गई, लेकिन फिर भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि आप सिद्धि से वचन लेने या देने की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए। सपोज आप अपने घर के अकेले वारिस हैं और दुनिया को देखकर आप साधना के मार्ग में आ गए। आपने 5 लाख मंत्र जप करने का संकल्प लिया और सिद्धि सिद्ध होने के लिए प्रत्यक्ष रूप में आपके समक्ष खड़ी हो गई। उसके बाद आपने सिद्धि से ये 3 वचन भी ले लिए कि जब मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, मैं जो भी काम आपको बोलूंगा आपको करना पड़ेगा, आप मुझे या मेरे पारिवारिक मेंबर को कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और भविष्य में अगर मैं आपको विसर्जित करना चाहूं तो आप आराम से विसर्जित हो जाएंगे। लेकिन उसी दौरान टर्न आता है सिद्धियों के वचन लेने का। सिद्धि ने आपसे बोला कि जब मैं चाहूं, जितना मैं चाहूं, क्या तुम मुझे उतना भोग लगाओगे? चलो, आपने कुछ भी करके इस वचन के साथ एडजस्टमेंट कर दिया। लेकिन नेक्स्ट जब सिद्धि ने आपसे पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहूं तो क्या तुम चलोगे? अगर अज्ञानतावश तुमने हाँ बोल दिया तो सिद्धि उसी वक्त आपको मार के अपने साथ ले जाती है या फिर अपने लोक में ले जाती है, क्योंकि सूक्ष्म जगत की शक्तियों के साथ आप तब विचरण कर पाएंगे जब आप अपने सूक्ष्म शरीर यानी कि एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव कर पाएंगे। तो साधना के क्षेत्र में अज्ञानतावश आपने अपना फिजिकल शरीर खो दिया, जिसकी सजा या फिर जिसका दुख आपके पारिवारिक मेंबर्स को भुगतना पड़ेगा। और सिद्धियों को पहले ही पता होता है कि अगर इस वचन तक ये साधक पहुंचा तो इसका जवाब क्या रहेगा। इस वजह से भी हर इंसान या साधक सिद्धियों को वचनों की अवस्था तक प्राप्त नहीं कर पाता है। आपको आज मैं अपने इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सिद्धि अगर आपसे पूछती है कि अगर मैं आपको अपने लोक में ले जाना चाहूँ तो क्या तुम चलोगे, तो भूल कर भी आपको हाँ नहीं बोलना होता है। आपको बोलना होता है कि अभी मेरा मानव जीवन बहुत बचा है और अभी मुझे मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर भी चलना है, तो इस वजह से मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्या मेरे इस वीडियो से पहले आपको ये बात पता थी? और अगर सिद्धि आपके समक्ष प्रकट होकर ये वचन आपसे लेती तो आपका क्या जवाब होता? आप कमेंट मुझे जरूर कर देना। और इस वचन के मामले में आपका जवाब हाँ हो या ना हो,
लेकिन सूक्ष्म जगत की शक्तियों को पहले से ही आपका जवाब पता होता है। अगर आपका जवाब हाँ होने वाला था तो इस वजह से ही बहुत सारे साधक 5 लाख मंत्र जप करने के बाद भी सिद्धियों को वचनों की अवस्था तक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और सिद्धियों द्वारा लिए जाने वाले ऐसे और भी बहुत सारे वचन होते हैं जो सूक्ष्म जगत की शक्तियों को पहले ही पता होता है कि इस साधक का जवाब क्या होने वाला है। कहीं इस जवाब की वजह से ये अपने फिजिकल शरीर से वंचित तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये सिर्फ एस्ट्रल बॉडी के साथ सरवाइव करने वाला साधक तो नहीं बन जाएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको UPI ID का लिंक मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।